हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एक और स्टोरी के साथ मैं आ चुका हूँ और आज की स्टोरी में हम बात करेंगे योगेश के बारे में। योगेश की आज की कहानी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक। आई होप आप लोगों को ये कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। योगेश दिल्ली के दक्षिणपुरी एरिया का एक लड़का होता है जो कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होता है ड्यू से। और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही वॉज थिंकिंग टू डू अ जॉब। तो फिर इसी सिलसिले में वो कई जगह रिज्यूम देता है, कई जगह इंटरव्यूज़ देता है और एट द एंड उसका सिलेक्शन होता है एक एमएनसी में जो कि सिचुएटेड होती है SEZ। नोएडा में एक जगह है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। वहाँ पर ऑफिस के मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वहाँ पर ही उसका ऑफिस होता है और उसी ऑफिस में उसका सिलेक्शन होता है। दैट वॉज मल्टीनेशनल कंपनी MNC। तो वहाँ पर सिलेक्शन होता है उसका। योगेश की ये पहली जॉब थी तो उसको एक सेक्रीफाइस करना होता है कि पहली जॉब होने की वजह से उसको नाइट शिफ्ट में डाला जाता है। नाइट शिफ्ट में उसको कुछ दिनों के लिए काम करना होता है। तो योगेश के पेरेंट्स बोलते हैं कि नाइट शिफ्ट अच्छी चीज़ नहीं है, तो नाइट शिफ्ट मत कर तू और किसी और जॉब को देख। बट योगेश कहता है कोई बात नहीं, मैं नाइट शिफ्ट कर लेता हूँ, कुछ दिन के बाद मैं ये मेरा एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा और मैं मेरे से एक फ्रेशर का टैग हट जाएगा। तो फिर ये सोच के वो उस जॉब को करने के लिए हाँ कर देता है और वो उस कंपनी को अपना अप्रूवल दे देता है कि हाँ मैं जॉब करूँगा। तो अब उस MNC की ख़ास बात ये होती है कि वो उसको लेने के लिए, ऑफिस तक लाने के लिए बस की सर्विस देती थी। तो बस से अमूमन ऑफिस के लिए जाया करता था। और अब बात ये थी कि रात में नाइट शिफ्ट होने के दौरान में बाकी के सारे ऑफिस बंद होते थे, वहाँ पर जो भी बाकी के अदर ऑफिस थे और जिनकी भी नाइट शिफ्ट होती थी वो बहुत दूर दूर, आपस में ही बहुत दूर दूर ऑफिस थे। 2-3 कंपनियाँ थी जहाँ पर नाइट शिफ्ट होती थी, बट योगेश जिस कंपनी में था वो उनमें से एक थी। और नाइट शिफ्ट होने की वजह से योगेश लंच के बाद अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता टहलने के लिए या फिर लंच टाइम में ऐसे ही अपना मूड फ्रेश करने के लिए निकल जाया करता था। और ऐसे ही करते करते वो उससे अब अनजान चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग गया था वो, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाना, अकेले घूमना, क्योंकि ये भी ऑफिस नया है तो इतने अच्छे दोस्त नहीं बने, इतने सारे दोस्त नहीं हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे देखना, सेकंड फ्लोर पे घूमना, थर्ड फ्लोर पे घूमना। और उसका ऑफिस सेकंड फ्लोर पे था। और एक बार गलती से वो बारिश हो रही थी और बारिश के टाइम में वो फोर्थ फ्लोर पे चला जाता है और फोर्थ फ्लोर पे काफ़ी अंधेरा था, वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं बने थे और अंडर कंस्ट्रक्शन वो फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर। अभी वहाँ पर ऑफिस बनने थे, ये सारी चीज़ें होनी थी, बट वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था क्योंकि अभी फर्निशिंग का काम ही चल रहा था। इसीलिए योगेश वहाँ पर जाता है और क्यूरियोसिटी में वो अंदर की तरफ बढ़ जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। और उस दिन उस टाइम में जो स्टेयर केस होती है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स में 3 स्टेयर केस थे, बट जिस दिन योगेश ऊपर जाता है उस दिन 2 स्टेयर केस का एंट्रेंस बंद था फोर्थ फ्लोर से। और उसको जिस जिस स्टेयर केस से आया उसी के स्टेयर से केस से वो सिर्फ नीचे उतर सकता है। तो वो सीढ़ियों से ऊपर आया और ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते रहा स्मोक करते हुए। अब लेफ़्ट साइड में रूम्स हैं जो कि ऑफिस बनने वाले हैं भविष्य में, बट अभी अंधेरे में डूबे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। खूब अंधेरा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस। और राइट साइड में कोर्टयार्ड, ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड। नीचे अगर देखें तो उसको एक ग्रीनरी दिखाई देती है और ऊपर साफ काले बादल दिखाई दे रहे, साफ नहीं काले बादल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी बारिश होने वाली हो रही है। अब योगेश आगे की तरफ बढ़ता है और अब लाइटनिंग भी हो रही है, यानी कि बिजली भी चमक रही है। तो बिजली चमकने की वजह से जो लाइट आती है, तो लाइट आने पर जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं अनवांटेड चीज़ें, वो भी उसे दिख सकती हैं अभी। तो योगेश आगे की तरफ बढ़ जाता है और आगे की तरफ बढ़ने के बाद में योगेश ऐसा महसूस कर रहा है कि वो फॉलो हो रहा है, उसे कोई फॉलो कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। तो योगेश अपने आप को बोलता है कि हो सकता है मेरा वहम हो, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। योगेश अपने आप को ऐसे बोलता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है। आगे की तरफ बढ़ने के बाद में उसको अब सच में लगने लगता है कि पीछे कोई खड़ा है मेरे, और वो पीछे मुड़ के देखता है बट कोई नहीं होता। अब योगेश थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी उसे यहाँ पर, क्योंकि उसको ऐसा महसूस बार बार हो रहा था पीछे देखने के बाद भी कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो अपने फ़ोन का टॉर्च जलाता है और टॉर्च से इधर उधर झाँकने की देखने की कोशिश करता है, बट कुछ मिलता नहीं उसे। योगेश थोड़ा दूर और चलता है। अब लाइटनिंग होनी शुरू हो गई थी। अब जो बिजली चमक रही थी, तो बिजली चमकने की वजह से जो कॉरिडोर था, लंबा सा कॉरिडोर, और उसको कॉरिडोर में दूसरी तरफ, यानी कि इस एज से दूसरे एज पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है।
और वो लाइट तुरंत गायब हो जाती है। मतलब लाइटनिंग में तो ऐसे ही होता है ना कि लाइट आती है और कुछ चीज़ें दिख जाती हैं और फिर लाइट गायब। तो यही होता है उसके साथ में। लाइटनिंग जब होती है तो उसको वो वहाँ पर कुछ चीज़ खड़ी हुई दिखाई देती है और योगेश अब उस चीज़ को देखता है। अब उसको यकीन हो जाता है थोड़ा सा कि कोई तो है यहाँ पर अनवांटेड चीज़, जिसके बड़े बाल हैं, जिसके बिखरे हुए कपड़े हैं और वो अजीब तरह से खड़ा हुआ मेरे को दिखाई दिया है भी। योगेश को लगता है कि मेरी आंखों का वहम हो सकता है, बट उसकी आंखों का वहम नहीं था। अगले ही पल वो शैडो उसके पीछे ही खड़ी थी। अब योगेश को लग रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो वो अपने आप को कहता है कि मेरे को इतनी देर से लग रहा है कि कोई पीछे खड़ा है, बट पीछे नहीं है। तो वो पीछे मुड़ के दोबारा देखता है। अब की बार योगेश शॉक हो जाता है, क्योंकि वही शैडो जो उसने भी देखी थी वो उसके जस्ट पीछे खड़ी थी। योगेश डर के मारे चिल्लाता है वहाँ पर, चिल्ला के भागता है उस तरफ जिस तरफ के स्टेयरकेस बंद थे। अब वो सामने की तरफ भागता है और भागते भागते दूसरे एज पे पहुंच जाता है। अब वो सोचता है कि मैं किधर भागूं, क्योंकि इधर अब बाकी के दोनों स्टेयरकेस बंद हैं, ब्लॉक हैं, और सिर्फ एक ही स्टेयरकेस है जिससे वो ऊपर आया था। बट वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसने वहीं पर ही अभी रास्ते में उस शैडो को देखा है। अब वो चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्लाता है, बट उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो नीचे मतलब कोर्टयार्ड की तरफ मुंह करके चिल्लाता है, हेल्प हेल्प बचाओ कोई, बट कोई नहीं सुनता। अब वो डर के मारे बहुत तेज़ी से भागता है उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो आया था। भागता भागता वो स्टेयरकेस तक पहुंचता है और उसकी सांसें बहुत तेज़ी से फूल रही थी। और अब वो अपने चेयर पे आके बैठता है, और चेयर पे आके बैठने के बाद पसीने में लथपथ उसकी हालत बुरी थी। उसके कलीग्स पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो थोड़ी देर हाथ डाउन करके बैठ जाता है और फिर उसके बाद में सारी कहानी बताता है। कलीग्स जो होते हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने कुछ शायद गलत चीज़ देखी होगी, और ऐसा कह के वो योगेश हेड डाउन करके सो जाता है। अब सुबह के 5-6 बज जाते हैं। 5-6 बजने के बाद में सबके जाने का टाइम हो जाता है। योगेश ने आज फाइलें पूरी नहीं करी थी। उसका टारगेट 25 फाइलों का था, प्रोजेक्ट अरोरा 25 फाइलों का, बट आज फाइलें पूरी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ उसने फर्स्ट शिफ्ट में 6 फाइलें ही बनाई थी। फाइल्स वॉज कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स वाई उसने सिर्फ 6 फाइलें बनाई। और अभी उसके साथ ये सब चीज़ें हो गई। उसके घर पे फ़ोन करते हैं तो उसकी मम्मी उससे पूछती क्या हुआ। तो योगेश कहता है कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ घर पे आके सारी कहानी बताता हूँ। तो वो योगेश घर पहुँचता है और अपनी मम्मी पापा को सारी कहानी बताता है। तो उसकी मम्मी पापा कहते हैं सब लोगों की तरह कि तूने कुछ गलत चीज़ देख ली है, कि तेरे मन का वहम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसकी मम्मी उसकी नज़र उधर उतार देती है और फिर योगेश सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी तो दिन में आके सोता ही था। वो दिन में आज सही सोता है, कुछ नहीं होता। अगले दिन उसकी जब ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं होती तो ऑफ ले लेता है, फिर यानी फ्राइडे की ऑफ ले लेता है। और अब सैटरडे संडे उसको ऑफ मिलता है। एमएनसी है तो संडे सैटरडे ऑफ रहता है उसका। संडे सैटरडे कोई दिक्कत नहीं, मंडे आता है। मंडे को वो ऑफिस आता है वापस। ऑफिस आने के बाद में उसे पता नहीं क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है ऑफिस पर अपनी सीट पर बैठने के बाद में बेहोश। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने होश में आता है और होश में आने के बाद में हंसने लगता है बहुत तेज़। हंसने के बाद में वो वहाँ पर अपनी सीट पर बैठता है और बार बार खड़े होता है, और खड़े होकर किसी एक दिशा में बहुत देर तक देखता रहता है। तो बाकी के लोगों को लगता है कि इसको क्या हो गया योगेश को। तो उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि योगेश आर यू ओके। तो जो पूछता है बंदा उसको थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद में तेज़ हंसने लगता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है और ज़मीन पे फिर थोड़ी देर बाद लेट जाता है। और लेटने के बाद में उसकी बॉडी ऊपर उठ जाती है हवा में, ऐसे हवा में उड़ जाती है। ये देख के सबकी हालत ख़राब, जितने भी लोग थे ऑफिस में सबकी हालत ख़राब। अब वो मैनेजर को बुलाते हैं। मैनेजर कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने तो ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी। अब ये चीज़ देख के भी मैनेजर डर जाता है, और डरने की वजह से उसके घर पे फ़ोन करते हैं। योगेश के घर पे उसके पापा आते हैं, मम्मी आती है, और फिर योगेश को वापस घर लेके जाते हैं। ये बात है रात के 3 बजे की। उसको वापस घर लेके जाते हैं। ये सब बातें उसके पेरेंट्स मानते नहीं कि योगेश ने ऐसा कुछ किया है। उसकी बॉडी हवा में उड़ने लग गई थी, उसने थप्पड़ मार दिया, ऐसा यकीन नहीं करते वो। योगेश घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद में सब चीज़ें ठीक होती हैं। योगेश अभी तक सो रहा होता है। अब बजते हैं सुबह के 9। अब यही चीज़ वापस से उसके घर में भी होती है। वो हवा में उठ जाता है, और उठने के बाद में तेज़ हंसने लगता है और ऊट पटाख सी हरकतें। उसकी मम्मी समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ में, और जो ये 2-4 दिन पहले चीज़ें बता रहा था दैट वॉज रियल, अब कुछ करना पड़ेगा। उसकी मम्मी बगल में ही पंडित को बुला के लेके आते हैं कि कुछ हो जाए, गंगा जल वगैरह छिड़क दें इस पे, जो बुरी शक्ति है वो उसके शरीर से निकल जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, और उस पंडित का कोई असर नहीं होता। फिर उसकी मम्मी शाम में
जो मस्जिद होता है, मस्जिद से मौलवी जी को बुला के लेके आती है। मौलवी जी कुछ फूका हुआ पानी और कुछ चीज़ें करते हैं उसके साथ, तो उसकी आत्मा को बहुत तकलीफ़ होती है, जो भी उसकी आत्मा अंदर घुसी थी। तो मौलवी जी उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तू कौन है, इस शरीर को छोड़ने का क्या लेगी। तो वो जो मौलवी जी जब उस चुड़ैल से पूछते हैं कि तू उसके शरीर में क्यों घुसी और ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है, तो वो बताती है कि मेरी मतलब मौलवी जी को पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई है, और उसमें उस मौत में जो इंसान मारा था, जो चुड़ैल औरत मरी मरी थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो इसके शरीर में घुस गई है और अब पता नहीं वो क्या करना चाहती है। मौलवी जी के बाद पता चल जाती है, तो मौलवी जी कहते हैं कि हमें अब कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको इसको मस्जिद लाना पड़ेगा। फ्राइडे के दिन उसको मस्जिद में बुलाया जाता है योगेश को, और योगेश के साथ सारे रिचुअल्स करे जाते हैं। और उस ऑफिस में भी एक रिचुअल किया जाता है मौलवी जी के द्वारा, यानी दूसरे मौलवी के द्वारा कुछ रिचुअल्स करे जाते हैं, और रिचुअल के बाद में योगेश की हालत ठीक हो जाती है और उस चुड़ैल को वहाँ से दूर फेंक दिया जाता है। और ये बात उस ऑफिस में भी बताई जाती है कि इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई है और उनकी आत्मा आज भी भटक रही है, और ये ऐसे ही लोग को तंग करती रहेगी जब तक यहाँ पर कुछ अनुष्ठान या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। और फिर योगेश ने उस जॉब को छोड़ दिया और वो अब जॉब अपने ही घर के पास में किसी एक अकाउंटेंट के पास में कर रहा है। तो यही थी कहानी गाइस योगेश की। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कहानी में। थैंक यू।